नमस्कार, डिबेट सेंट्रल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। जैसा कि ये एक घोषणा तो मत समझिए कि घोषणा की गई है, लेकिन फिर जो भी एक बात आई है जिसमें कि ये माना गया है, केंद्र ने एक जो सूची जारी की है, एक नई सूची है, उसमें से बस्तर जिले को नक्सल प्रभावित या नक्सल हिंसाग्रस्त जिलों की सूची से बाहर कर दिया गया है। तो अब इसके कुछ तकनीकी मायने भी होते हैं, जैसा कि विशेषज्ञ बताते हैं, और इसके लिए कुछ एक शब्दावली का भी उपयोग किया जाता है। जैसे कि अभी लेगेसी डिस्ट्रिक्ट के रूप में स्थापित किया गया है उस ज़िले को, और पहले जो था वो जिस रूप में था वो LWE, इसका मतलब समझिएगा लेफ्ट विंग एक्टिविज़म, उस सूची में था, उससे हटा दिया। तो इससे यही माना जा रहा है, और एक इसका निहितार्थ और भावार्थ यही समझिए कि अब नक्सल हिंसा मुक्त हो गया है बस्तर, ये बात सामने आई है। और इस पर ही अब बातें शुरू हो रही हैं, अलग अलग प्रकार की बातें हैं, उसकी व्याख्या अलग अलग रूप से हो रही है। सरकार मतलब कुछ और बातें कह रही है, और कह रही है कि इस मोर्चे पर जो हो रहा है हो भी रहा है। जैसे कि बसवा राजू जब मारा गया, बड़ा नक्सली, करोड़ों का उस पर इनाम था, 1 करोड़ से ज़्यादा का। और उसके बाद अभी जो सूचना मिल रही है, कुंजम हिड़मा को गिरफ्तार किया गया है, और उसकी गिरफ्तारी हुई है। AK-47 सहित बड़ी मात्रा में विस्फोटक और अन्य हथियार थे, वो पूरा मतलब समझिए लेकर वो घूम रहा था। वो उड़ीसा और छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश का वो पूरा सीमावर्ती क्षेत्र है जहां से उसे गिरफ्तार किया गया है। सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी तो इस दिशा में जरूर चल रहा है, और नक्सल हिंसा मुक्त इस जो डिस्ट्रिक्ट है उस सूची से जो हटाया गया है, इसके पीछे मंशा भी कहीं ना कहीं यही दिखाई देती है। और इसमें यह भी समझिए एक बात और महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं साझा कर रहा हूं कि अब मार्च के बाद जो नया वित्तीय सत्र शुरू होता है अप्रैल से, तो इस सूची में जो नक्सल पीड़ित जो ज़िले होते हैं, राज्य होते हैं, उनके लिए जो एक बजट का प्रावधान होता है, तो ये भी जानकारी मिल रही है कि ये बजट भी अब स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि अब उस सूची में बस्तर शामिल नहीं है। कुल मिलाकर यही सार है जो बातें सामने आ रही हैं। अब इस पर हम देखेंगे कि कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम क्या कह रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। इस वास्तव में हम लोग को ऐसा लगता है कि कुतूहल लगता है, आश्चर्य लगता है, लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और देश के यशस्वी गृह मंत्री जी, उनकी सोच, उनकी परिकल्पना, और उन्होंने जिस प्रकार से हौसले के साथ जो निर्णय लिया और निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ सरकार को जिम्मेदारी दे करके वहाँ जितने भी आम जितने भी फोर्सेस हैं, उन सब पर भरोसा जताते हुए उन्होंने जो टास्क दिया कि हम 2026 मार्च तक पूरी तरह से देश भर से हम नक्सलवाद का खात्मा करेंगे और नक्सलवाद से मुक्ति हम दिलाएंगे। और मैं समझता हूँ कि इस दिशा में लगातार बढ़ते हुए आज नक्सल जो क्षेत्र था बस्तर, उस नक्सल क्षेत्र को पूरी तरह से नक्सल मुक्त कर दिया गया है। मैं समझता हूँ कि थोड़ा बहुत कहीं छीट फूट बचे होंगे, तो अगले मार्च तक ये पूरी तरह से सफाया हो जाएगा और नक्सल मुक्त वाला प्रदेश जाना जाएगा पूरे देश में। वापस बस्तर जिले से कोंडागांव पहले हो गए थे, अब बस्तर जिले के हैं। देखो फिर ये क्या होता है। क्योंकि देखिए प्रॉपर जगदलपुर और आसपास के जो बकावंड है, लोहांडीगुड़ा है, वहाँ नक्सली पहले भी नहीं थे जब नक्सल प्रभावित था। वो बिल्कुल बस्तर ब्लॉक, बकावंड और लोहांडीगुड़ा, ये 3 ब्लॉक हैं। तीनों में पहले भी नक्सल नहीं था। वो तो रमन सिंह जब टाटा को जमीन दिया तब लोहांडीगुड़ा में फिर नक्सली आए।
तो सुना क्या कह रहे हैं नेतागढ़, चलिए सीधे चर्चा पर आता हूँ। पहले परिचय करवा दूँ विशेष अतिथियों का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ हैं रविंद्र सिंह हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। रविंद्र जी स्वागत है आपका। अभिमन्यु मिश्रा हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। अभिमन्यु जी आपका भी स्वागत है। साथ ही साथ अनिल पुसतकर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनिल जी समझाइएगा आप भी। शुरुआत आपसे कर लेता हूँ। रविंद्र जी, ये जो एक लेगेसी डिस्ट्रिक्ट का जो दर्जा मिला है, इस रूप में स्थापित किया गया है बस्तर को। दूसरी बात, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो होता है उससे बाहर निकाला गया है। उन ज़िलों को या फिर उससे जुड़े जो प्रदेश होते हैं उनको जो एक वित्तीय मदद या अन्य प्रकार की जो मदद दी जाती थी केंद्र की ओर से, अब वो मदद बंद कर दी गई है, ये मानते हुए। तो इसे एक अप्रत्यक्ष परोक्ष घोषणा मान ली जाए कि नक्सल मुक्त हो गया। हालांकि सर्च ऑपरेशन तो अभी भी चल रहा है। रविंद्र जी, बिल्कुल। LWE का अर्थ ही यही होता है कि जहां नक्सल बहुत ज्यादा होता है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र थे, उसको विशेष मतलब राशि दी जाती थी नक्सलियों से लड़ने की। और यदि उसको बंद किया जा रहा तो इसका सीधा सा अर्थ है कि हम LWE से निकल गए। और मैं तो कहता हूँ भगवान करे इस फंड में केंद्र सरकार को, किसी भी राज्य सरकार को कोई फंड देने की आवश्यकता ही न पड़े। स्वागत है जी। ऐसे फंड को बंद करने का तात्पर्य है कि हम मतलब एक सबसे बड़ी आंतरिक चुनौती देश का, उससे मुक्त हो रहे हैं। बिल्कुल। तो इसका अर्थ ये यार ये बहुत अच्छी बात है। और बहुत जल्दी 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को और देश के किसी भी जिले को LWE की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भाजपा का संकल्प है, अमित शाह जी का दिशा निर्देश है। मैं एक दो बात कहना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से कि मुझे ध्यान है 2013 तक मनमोहन सिंह नक्सलवाद को देश के लिए सबसे बड़ी आंतरिक चुनौती मानते थे। और 143 जिले ना 143 जिले देश में पूरी तरह नक्सल प्रभावित जिलों के रूप में माना जाता था। ये कांग्रेस सरकार का डाटा था। और आज की स्थिति क्या है? आज मात्र 16 जिले, उसमें भी 6 सर्वाधिक अफेक्टेड। छत्तीसगढ़ में 4, बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा और सुकमा यही बच गए हैं। तो बस्तर अभी मुक्त हुआ है। और अभी भी हम भूपेश बघेल जी की राजनीति देख रहे थे कि टाटा आया तब मतलब क्या कहते बस्तर के लोहांडी गुंडा में नक्सली आया, सर्वनाश बयान है। बोले बस्तर पहले से था। अरे बस्तर ही तो केंद्र बिंदु था, सीधी सी बात है। और अभी भी वो राजनीति करने से बाज नहीं आया। मतलब एक चीज मुझे अफसोस होता है, जब पूरा नक्सलवाद से मुक्त हो रहा है तब भी ये राजनीति करने। LWE से निकल रहा है तो बस्तर निकल गया क्या? उसमें ही प्रश्न है इनका। लोहांडी गुंडा बकावंडे तो था ही नहीं पहले से कहते हुए। और टाटा का जब ये आया तब आ गया, मतलब टाटा चले गए तो नक्सलवाद चले गए क्या? क्या कहना चाहते हैं वो? इस सबसे बड़ी बात आज स्वागत करना चाहिए कि बस्तर एक जो बस्तर का प्रवेश द्वार ही बस्तर एक छोटा सा गांव हुआ करता था जिसके नाम से पूरे बस्तर को जानते थे। और पूरा बस्तर 9 राज्यों से बड़ा था देश के। तो बस्तर क्षेत्र भी आज मुक्त हो गया, बच्चा जो है वो भी हो जाएगा। इस तरह की चीजें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में आपको दिखाई देगा। 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद मुक्त हो जाएगा। अभिमन्यु जी जो कह रहे हैं पहले स्वागत तो कर देते। कर रहे हैं स्वागत। संजय, सबसे पहले तो नमस्कार जी। रविंद्र जी को नमस्कार, अनिल पुसतकर जी को नमस्कार जी। देखिए, बिल्कुल हमेशा से स्वागत रहा है, फोर्सेस का स्वागत रहा है, जैसे से मुक्त होते जा रहे हैं। देखिए, एक औपचारिक घोषणा की बात होती है और ऐसे कई जगह भी होता है। जैसे मैं स्वयं राजनांदगांव जिले में रहता हूँ जी। अभी हमारे यहाँ मोहनपुर अलग हुआ, उसके बाद रविंद्र जी अभी राजनांदगांव से ही है, दोनों एक ही जगह से हैं जी। उसके बाद खैरागढ़ अलग हुआ। नहीं, मैंने जानबूझ के एक ही जगह से दोनों को बिठाया है। मेरी योजना थी कि एक जगह से ही दोनों बैठें जी। जी कहिए। तो हमारा राजनांदगांव भी नक्सल मुक्त हो गया है जी। उसके लिए भी रविंद्र जी को बधाई देता हूँ साथ साथ में। तो अब जो टेक्निकलिटी की बात बता रहे थे, जो टेक्निकली अब जो उनको जो रिमूव कर दिया गया है इस लिस्ट से, तो अब जैसा कि आप भी बता रहे थे कि इसमें एक जो फंड आते थे, एक्स्ट्रा फंड आते थे, वो नहीं आएंगे। तो ये बिल्कुल अच्छी बात है, उसमें फंड सरकार का भी बचेगा। लेकिन जो भूपेश बघेल जी कह रहे थे, खासकर के लोहांडीगुड़ा के मामले में, मैं उसको थोड़ा स्पष्ट कर देना चाहूंगा। लोहांडीगुड़ा में जमीन अतिक्रमण जब की गई तो वहां के लोग भी उसके विरोध में थे। और आप जानते हैं, हमने सबने देखा है कि जहां आदिवासियों का विरोध सरकार के प्रति हुआ, वहां फिर नक्सली जो हैं उस बात का फायदा उठाते हैं और आदिवासियों को भड़काने का काम करते हैं। हमने वनाधिकार पट्टे वापस कर दिए। लोहांडीगुड़ा के जितने वनाधिकार पट्टे थे, 5-5.5 हजार जो भी होंगे, हमने उन्हें वापस कर दिया जी। उसके अलावा बता रहे थे कि जगदलपुर के आसपास के इलाके में नक्सली नहीं थे। जब टाटा के वहां बनने की बात आई, जब वो बात शुरू हुई, तब वहां जाकर के वहां पे नक्सलियों ने अपनी मूवमेंट बढ़ाई। तो अब तो कोई वो स्थिति नहीं है।
और ऐसी ही लगातार स्थिति बनती है। जैसे मैं हम पहले भी डिबेट में इस बारे में बात कर चुके हैं संजय जी की, जो विश्वास जीता जाता है लोगों का, वहां लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि वहां डेवलपमेंट की बात थी मतलब हमारा विस्थापन हो जाएगा या हमारे को हमारी जमीन छोड़नी पड़ेगी। इस प्रकार की बातों से उनको अब धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं, वहां मुख्य धारा में पहुंच रहे हैं। और आज बस्तर जिला भी हो गया है। हमारे समय में कोंडा गांव हो गया था। लगभग 600 650 गांव ऐसा कुछ आंकड़ा है हमारे समय में जो नक्सल मुक्त हुए थे। उसके अलावा लगभग 52% की कमी नक्सली वारदातों में। तो और हमारे यहाँ तो आप देखेंगे मेरे ख्याल से 2010 में सबसे जब पीक में था नक्सलवाद, तो 15 जिले के आसपास जो नक्सल प्रभावित हो चुके थे उस समय 2010 के आसपास के समय की बात है। और आज तो 7 से मेरे ख्याल से अब 3 और हटाएंगे तो अब तो 4 ही बच गए होंगे मेरे ख्याल से। 4 जिले केवल नक्सल प्रभावित आज की स्थिति में बचेंगे। सारी सरकारों ने काम किया है, कोई राजनीति का विषय नहीं है। तो बात वही है कि नक्सली हट जाएंगे, लेकिन नक्सलवाद जो विचारधारा है उनको मारने के लिए वहां के लोगों को सरकार के भरोसे में लेना बहुत जरूरी है। डेवलपमेंट भी तभी पहुंच पाएगा। उन सबको ये सब ना लगे कि हमें जमीन छोड़नी पड़े या इस प्रकार की बातें हो। नहीं, लेकिन एक बात ये आप जो कह रहे हैं बात सही है। जहां पर कि स्थानीय लोगों का, आदिवासियों का विरोध बढ़ता है, उसका फायदा उठाते हैं नक्सली एक प्रेशर ग्रुप के रूप में, वहां पर फायदा उठाते हैं और उनकी जगह उनसे रिप्लेस करते हैं खुद को और वहां पर वो ऐसी बर्बाद करते हैं। ये तो होता रहा था, लेकिन ये तो मैं कहता हूं कि सरकार का भी फेल्यूर है कि अगर कहीं उद्योग आ रहे हैं और वहाँ पर ऐसी घटना हो रही है, इसका मतलब क्या हो गया? दोनों को रेसिप्रोकल कर दें कि उद्योग आएंगे उसके समानार्थी नक्सली आएंगे, तो ये तो सरकारों को भी पता होगी कि अगर उद्योग आ रहे हैं वहाँ नक्सली भी आ रहे हैं, उद्योग चले जा रहे हैं नक्सली भी चले जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं, उद्योग अगर आ रहा है तो वहाँ उन्नति आनी चाहिए, रोजगार आना चाहिए, वहाँ पर शांति आनी चाहिए, समृद्धि आनी चाहिए। नक्सली क्यों आएंगे? अनिल जी, ये जो एक बात है कि ये जो LWE जो स्टेटस से बाहर हुआ है जो पहले था, और दूसरी बात ये है कि वो जो केंद्रीय मदद होती थी अब वो रोक दी जाएगी क्योंकि उसकी आवश्यकता अब सरकार महसूस नहीं कर रही है। और इस बीच ये जो पूरा घटनाक्रम है, लगता है क्योंकि हम इस पर 1-2 बार पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन लग रहा है क्या कि उस दिशा में तेज़ी से बढ़ रहे हैं जो एक टारगेट सेट किया गया है 31 मार्च 26? नहीं संजय जी, बिल्कुल उस दिशा में बढ़ रहे हैं। और जहाँ तक बस्तर को जो नक्सल मुक्त करने की बात है या उस लिस्ट से निकालने की बात है जी, तो मैं भूपेश बघेल ने जो कहा वो गलत नहीं कहा है। आप बस्तर को बहुत ध्यान से देखेंगे तो कोंडागांव और जगदलपुर जिला, जिसको हम बस्तर जिला, अब बस्तर कहने से तो बस्तर अगर नक्सल मुक्त हो गया तो फिर दंतेवाड़ा और ये सब तो बस्तर नहीं है। तो बस्तर एक गांव था, जो रविंद्र ने भी कहा 1200-1300 की आबादी थी और जगदलपुर से निकलते ही 12-13 किलोमीटर 15 किलोमीटर की दूरी पे हाईवे पे ही था, नेशनल हाईवे पे वो गाँव था और उसके नाम पे संभाग पड़ा और जिला पड़ा। तो बस्तर जिला माने जगदलपुर जिला है। तो जगदलपुर जिला पहले भी नक्सली गतिविधियों से अछूता था। नक्सली जो थे, जो उनके हिसाब से जो भौगोलिक स्थितियां थी, जो उनके अनुकूल भौगोलिक स्थितियां थी, वो वनाच्छादित क्षेत्र में थी। जैसे नारायणपुर हो गया, दंतेवाड़ा हो गया, फिर बीजापुर हो गया, सुकमा, कोंटा, जो और दूसरा मानपुर मोहल्ला भी, ये जो दूसरे प्रदेश की सीमाओं से लगा हुआ इलाका था, उड़ीसा की सीमा से लगा या तेलंगाना की सीमा, आंध्र प्रदेश की सीमा या महाराष्ट्र की सीमा के लगा, वहाँ उनकी गतिविधियाँ ज़्यादा थी। बस्तर चूंकि हेडक्वार्टर था, जगदलपुर हेडक्वार्टर था बस्तर का। अब बस्तर तो एक ज़माने में जो है वो जनरल नॉलेज में सवाल आता था कि केरल से बड़ा जिला कौन है, केरल राज्य से बड़ा जिला कौन, तो बस्तर। तो वो अविभाजित बस्तर था। आप सिर्फ एक छोटे से टुकड़े को बोल रहे हैं जगदलपुर जिले को, तो वहाँ पे पहले नक्सली गतिविधियाँ पहले भी नहीं थी और अच्छी बात है अगर वो मुक्त हो गया। जो छोटी बहुत जो लोहांडीगुड़ा और जो बकावंट के आसपास जो और नक्सलियों ने उसका फ़ायदा उठाया था, एक असंतोष जो होता है वो उसका फ़ायदा उठाया था। एक बहुत अच्छे शुभ संकेत जो ये भी मिल रहे हैं कि नक्सलियों को अब वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है, लोकल सपोर्ट जिसके बेस पर गुरिल्ला आंदोलन खड़ा होता है, जो और एंटी नक्सल वारफेयर भी जो है उसी बेस पे रहता है कि लोकल सपोर्ट काटा जाए। तो अब लोकल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए नक्सलियों को रिक्रूटमेंट में प्रॉब्लम आ रहा है। पहले नहीं तो एक पर्चा फेंक देते थे, इस गाँव से हमको इतने आदमी चाहिए, उतने गाँव से उनको नक्सली मिल जाते थे। अब रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है। दूसरा जो है आत्मसमर्पण ज़्यादा हो रहा है। तीसरा जो है न्यूट्रलाइजेशन ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में अब भीमा ये भीमा कह रहा हूँ मैं, कुंजम हिड़मा का जो गिरफ्तारी है वो बहुत बड़ी, क्योंकि अभी आज ही की शायद हेडलाइन थी कि 4,000 किलो विस्फोटक उन्होंने लूट लिया था। तो ऐसे स्थिति में अगर उड़ीसा बॉर्डर पे भी अगर सख्ती हो रही है, तेलंगाना बॉर्डर पे, और ये पहले भी उनका जो ऑपरेशन का सिस्टम था कि एक जगह ऑपरेट करते थे एक राज्य में और वो बॉर्डर
पार करके दूसरे राज्य में चले जाते थे, ताकि इस राज्य की पुलिस ढूंढते रहे, उधर उनको प्रश्रय मिल जाए। अब वो स्थिति खत्म हो गई, अब कोऑर्डिनेशन कमिटियां हैं, तो और जो संचार के माध्यम भी बढ़ गए। तो ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं लगता है कि जिस दिशा में जा रहे हैं, जो मार्च 26 तक नक्सल मुक्त बस्तर, उस बस्तर में दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, मानपुर, ये सब शामिल है, तो उससे मुक्ति हो सकती है, हो जाएगी। और जिस प्रकार से प्रयास चल रहे हैं और जिस प्रकार से एनकाउंटर हो रहे हैं, आप देखिए पहले फोर्स के लोग या आदिवासी जो है वो डबल फिगर में मारे जाते थे, अब नक्सली मारे जा रहे हैं। तो ये ठीक है, शुभ संकेत है, और इसका जो है इसमें राजनीति तो होना नहीं चाहिए। लेकिन अगर भूपेश बघेल कह रहे हैं कि बस्तर में पहले नहीं था, कोंडागांव भी तो मैदानी क्षेत्र है, कोंडागांव में कौन से बहुत नक्सली गतिविधि थी, तो जहां नहीं थी वहां से और फिर कम भी होंगे, तो वहीं से कम होंगे जहां पे नक्सली गतिविधियां कम थी। जहां एकदम ही ज्यादा, जहां जो उनका हेडक्वार्टर है, जो उनका सेंटर है, जहां पावर सेंटर है, वहां तो टाइम लगेगा ही। बिल्कुल। एक बात बताइएगा रविंद्र जी, एक तो आपने सुना, लेकिन अमरजीत, रविंद्र जी जुड़े हैं? रविंद्र जी जुड़े हुए हैं? अच्छा, जोड़िए उनको। अभिमन्यु जी, एक बात बताइए, इसमें चलिए आपसे ही सवाल कर लेता हूँ। ये अमरजीत भगत कह रहे हैं कि ये तो शासन प्रशासन की आवाज़ है जो सुनाई दे रही है कि नक्सल मुक्त हो गए, बस LWE से बाहर कर लिया गया, जनता की आवाज़ आनी चाहिए। तो जैसा अनिल जी कह रहे थे अभी कि भाई इसका ठीक है, हुआ है तो स्वागत कीजिए। अब प्रश्न प्रश्न प्रश्न, क्या प्रश्न? मान लीजिए ना, केंद्र ने अगर सूची से बाहर निकाल दिया है तो पहले क्यों नहीं निकाल दिया? पहले निकाल देना था। अगर परेशान करना ही उद्देश्य है, अगर मदद रोकना ही उद्देश्य है, तो आपके शासनकाल में इस स्टेटस से बाहर कर देते कि केंद्रीय मदद नहीं देंगे। तो वो तो मंशा नहीं थी ना, मंशा तो यही थी ना कि जब होगा तब करेंगे। तो जब किया है तो फिर प्रश्न। अभिमन्यु जी, जैसा कि अभी अनिल जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दी स्थितियों को, जिस प्रकार की बातें हैं कि जैसा कि बता रहे थे भूपेश जी भी कि जगदलपुर क्या था, नक्सलवाद नहीं था, और जो मैदानी इलाके हैं उसमें नक्सलवाद वैसे भी ज्यादा नहीं था। तो मुझे तो मेरी व्यक्तिगत थिंकिंग ऐसी है कि नक्सलवाद नंबर नहीं है, कोई नंबर नहीं है कि इतने नक्सली हैं या उतने बचे हैं या इतने खत्म हो जाएंगे। ये तो एक विचार है। और आप अगर देखिए, जैसे अभी निकाल दिया गया लिस्ट से बाहर, अब उसमें वहां स्पेशल पैकेज आने की जरूरत नहीं, ये सारी चीजें नहीं है, तो अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं राजस्व बचता भी है इससे। और लेकिन आने वाले समय में क्या वापस से पनप सकता है नक्सलवाद? ये सारी चीजें हैं। तो वाकई में ज्यादा सवाल जवाब तो इसमें होने की स्थिति नहीं होनी चाहिए। जो पूछे गए वो व्यवहारिक सवाल थे। और उसके अलावा जो जनता की आवाज की बात कर रहे थे, तो मेरे ख्याल से वो भी उसी आशय में बोल रहे होंगे जिस आशय में हम बात कर रहे थे कि नक्सलवाद खत्म होगा। उस हिसाब से जब नक्सली भी खत्म हो गए, साथ साथ हम जो है वहां के लोगों का पूरी तरह से विश्वास जीत पाएंगे और वहां के लोगों को पूरी तरह सरकार से जोड़ पाएंगे। लगातार नेता भी बात करते हैं कि बुलेट छोड़ के बैलेट की बात करें, अगर लड़ना है तो चुनाव लड़ करके जो मुख्य धारा में आकर के लड़ाई लड़े, अपने हकों की लड़ाई लड़नी है तो आप इससे लड़ें। तो ये सारी चीजें हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जल्द से जल्द जो 4 जिले भी बचे हैं, हम नक्सल मुक्त होने जा रहे हैं। और वो मूल रूप से तो आखिरी जो इसका निकलना है, जो सार निकलना है जिससे नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ हो जाएगा, उसको देखने की जरूरत है। और वहां जब कर देंगे तो उसके बाद भी देखिए सवाल तो विपक्ष पूछेगा। सरकार तो ऐसी है कि अपनी पीठ थपथपाने के लिए कई चलिए एक बात, चलिए पीठ थपथपाने वाली आप बात कर रहे हैं मन्यु जी, चलिए जोड़ लीजिए एक सवाल। रविंद्र जी जब तक जुड़ रहे हैं, एक सवाल और जोड़ लीजिए। इन 2 वर्षों में या फिर इस सरकार के, मैं तो सीधे प्रश्न कर रहा हूँ, इस सरकार के कार्यकाल में नक्सल मोर्चे पर जो गति आई है, जो सरकार की इच्छा शक्ति दिखाई दे रही है, इससे कहीं दायां बायां किया जा सकता है क्या? किंतु परंतु लेकिन कहीं जुड़ता है इसमें कि आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि नहीं ये सरकार तो कर रही है, सब मानना पड़ेगा? बताइए। देखिए मेरा या फिर एक और जोड़ लीजिए, एक और सवाल। चलिए आप आज आपका दिन, आप कहिए आज एक और जोड़ लीजिए सवाल। क्या कभी केंद्र ने ऐसा एक टारगेट फिक्स किया था इतने वर्षों के शासन में? केंद्र ने कोई अभी टारगेट फिक्स किया था, केंद्र सरकार ने, कि इतने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म? कोई सेट किया था? बताइए ना 2 बात। अपनी पीठ थपथपाना आप कह रहे हैं। चलिए मैं चाहता हूँ, मेरी कोशिश क्या कहूँ, मैं सोचता हूँ कि चूँकि आप बड़े ईमानदार हैं, बड़ी शुद्धता रखते हैं अपने वक्तव्य में, अब आप ही कहिए, मैं देखूंगा पीठ थपथपाते हैं या फिर कोई और रास्ता चुनते हैं। अभिमन्यु जी।
देखिए मुझे तो, मैं तो थोड़ी देर पहले भी वही कह रहा था संजय जी, मुझे तो लगता है सारी सरकारों ने काम किया। अभी नहीं नहीं देखेंगे आप नहीं नहीं कि नहीं अभी कल गोल परसों की बात है, अभिमन्यु जी अभिमन्यु जी अभिमन्यु जी सीधा सवाल वो होता है ना, प्रश्नों का उत्तर दीजिए, वो होता है ना, Objective type. डू एज डायरेक्टेड है ऑब्जेक्टिव ना, टाइप। या एक ऑब्जेक्टिव होता है, जैसा अनिल जी कह रहे हैं, एक ये होता है एक लाइन में जवाब दीजिए, एक लाइन में जवाब दीजिए, एक लाइन में जवाब दीजिए। आपको दिखाई देता है इस सरकार के शासनकाल में इस मोर्चे में जिस तेजी से काम किया गया है, जा रहा है, पहले हुआ है कभी? तर्क सहित बोलिएगा। तो वही कह रहा हूँ ना, काम तो हमेशा हुए हैं संजय जी, ना काम तो हुए हैं, हमारी सरकार ने भी काम किया। मैं तो कितनी बार गिना चुका समझ हूँ। गया समझ गया। मैं वही कह रहा हूँ। अभी नंदकीराम जी की जो मैं बात कर रहा था, वो क्या कह रहे थे, वो तो कह रहे थे कि हम अपने समय में बिल्कुल सफाया करने के कगार पे आ गए थे, लेकिन कांग्रेस सरकार थी केंद्र में, उन्होंने साथ में दिया, इसलिए हम लोग सफाया नहीं कर पाए। तो बस वही बातें हैं। नहीं, पार्टी लाइन समझता हूं मैं आपकी भी, कुछ कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। जी जी। अब संजय जी देखेंगे तो 1 अप्रैल तक तो हमारी नीति पे चल रही थी, 1 अप्रैल से इनकी नीति लागू हुई जी। है। लगातार जगह जगह अंदर तक के कैंप खोलने की नीतियां थी। हम तो लेटर लिखते लिखते थक जाते थे, लेकिन आज की सरकारें हैं कि कैंप पे कैंप खोले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सपोर्ट तो होता ही है केंद्र सरकार का, जो हमें नहीं मिला। गजब की बात हमें मिल आपने जाता कही तो है हम भी करते थे 2023 के पहले। गजब की आपने बात की है, मानना पड़ेगा, मैं बात करूंगा। गजब की बात यह है कि अभी तक उनको जो सफलता मिली है वो आपकी नीति से मिली है। 1 अप्रैल से उनकी नीति लागू हुई है, अभी तक तो आपकी नीति पर चलकर वो सफलता प्राप्त कर रहे थे। चलिए, अच्छी बात है। अभिमन्यु जी, अनिल जी, एक बात ये बताइए, जो दो बातें हैं, ये जो इस मोर्चे पर जो तेजी से काम हो रहा है, एक टारगेट फिक्स किया गया है, तो एक मनोवैज्ञानिक मतलब एक वातावरण भी बनता है जो कि ये सब कुछ दिखाता है कि इतने तक फिक्स है, ये इतने में करना है। और जब इतने देर में करना है, पता है आपको कि ये किताब 3 दिन में रटनी है, तो उसके लिए फिर टाइम टेबल बनाते थे कि आज रोज ये 1-2 पाठ रोज रटना है या 3 रटना पड़ेगा, इतने घंटे में रटना पड़ेगा। तो ये जो फिक्स किया गया है टारगेट समय, उसका ही ये परिणाम है कि ये ऑपरेशंस इतनी तेजी से हो रहे हैं, उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। नहीं संजय, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि जो एंटी नक्सल मूवमेंट है जी, उसको तो बहुत स्पीड मिली है, बहुत जो है उसका विस्तार भी हुआ है, स्पीड भी मिली है। फिर जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है जो दूसरे स्टेट के साथ, वो भी बहुत अच्छे से काम कर रही है। और एक सभी राज्यों में जो तालमेल बना हुआ है, फोर्स में तालमेल बना हुआ है। पहले तो हमारे जो प्रदेश में जो अपने डिस्ट्रिक्ट जो अपना स्टेट की पुलिस थी और जो सेंट्रल की जो फोर्सेस थी, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस थी, BSF, और इनमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था, तालमेल नहीं होता था। अब वो स्थिति नहीं दिख रही है। अब स्थिति ये है कि केंद्र सरकार ने जब लक्ष्य निर्धारित कर दिया, तो केंद्रीय जो बल है वो भी जो है स्टेट के बल से मिलकर काम कर रहा है और एक लाइन पे काम कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, जो अभिमन्यु ने कहा कि सरकारें सब काम करती है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि भूपेश बघेल की सरकार में काम नहीं हुआ, ऐसा नहीं। भूपेश बघेल की सरकार में भी काम हुआ है और उसमें भी कोई खराब काम नहीं हुआ। हाँ, ये है कि कभी बोली कभी गोली, कभी गोली का जवाब गोली से, कभी गोली का जवाब गोली से। वैसी स्थिति अब नहीं रही, क्योंकि अब ये साफ कह रहे हैं कि हम बात मानेंगे नहीं, हम शांति वार्ता करेंगे नहीं, अब सिर्फ जवाब मिलेगा, गोली का जवाब गोली से मिलेगा। आपको समर्पण करना करिए, नहीं तो आप सीधा न्यूट्रलाइज होने के लिए तैयार हो जाइए। तो ये एक स्पष्ट नीति आई है, इसका जो है सीधा सीधा फर्क पड़ता है। और दूसरी बात जो है मनोवैज्ञानिक दबाव जिसको कहते हैं, हर वार में होता है, हर युद्ध में होता है कि युद्ध के वार के साथ साथ साइकोलॉजिकल वार भी चलते रहता है। तो वो इसी साइकोलॉजिकल वार के तहत जो है, जो प्रोपेगेंडा है सरकार का, वो भी उसको एक हथियार माना जाना चाहिए, और वो फैक्टर होता है एंटी नक्सल वार में। प्रोपेगेंडा एक बड़ा फैक्टर होता है, उस प्रोपेगेंडा का भी असर मान लीजिए, चाहे जो बसवराजू की गिरफ्तारी का प्रोपेगेंडा हो, चाहे अब ये हिडमा की गिरफ्तारी का प्रोपेगेंडा हो, या जो 30-30, 40-40 जो नक्सली जो न्यूट्रलाइज हो रहे हैं उनका प्रोपेगेंडा हो। तो ये कहीं ना कहीं नक्सलियों का मनोबल तो तोड़ता ही है, उसके साथ साथ नक्सलियों को जो मदद करने वाले जो सपोर्ट था, जो उनका लोकल सपोर्ट था, जो सरकार से असंतुष्ट थे, वो भी कहीं ना कहीं दबाव में आते हैं। और फिर भय और साहस दोनों संक्रामक रोग है। अगर भय बढ़ता है नक्सलियों का, तो फिर सब लोग डर के उनको सूचनाएं देते थे। अब जो है भय जो है पुलिस का बढ़ रहा है, नक्सलियों का कम हो रहा है, तो लोग अब संक्रमित होकर अब पुलिस को सूचनाएं दे रहे हैं, तो पुलिस के खिलाफ पुलिस का जो कार्रवाई है वो सफल हो रही है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इस सरकार में
केंद्र सरकार की जो स्पष्ट जो घोषणा है उसके अनुसार काम हो रहा है और अच्छी दिशा में काम हो रहा है। जी बिल्कुल। तो जैसा कि हम पहले भी देखते थे कि बैठकें होती थी कई राज्यों की एक साथ जो बैठक, उसमें मुख्यमंत्री जाया करते थे, गृह मंत्री जाया करते थे, केंद्रीय मंत्री आया करते थे, यूनिफाइड कमांड की बैठक होती थी, उसमें भी रणनीति बनती थी। लेकिन एक ऐसी कोई पुख्ता उसमें कुछ ऐसी घटनाएं होती थी, उस समय भी जो स्टेट्स की टीम होती थी वो जॉइंट यूनिफाइड जो कमांड होता था उस पर वो काम करती थी। लेकिन जो अभी की जो स्थिति बनी हुई है, निश्चित रूप से एक ऐसा वातावरण बना हुआ है और एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक दबाव जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो एक बड़ा काम होता है जब ये सूचना आती है पूरे देश भर में जो भी नक्सलिज्म है उससे संबंधित हैं उन पर ये सूचना जाती है कि सेना ने या फिर सुरक्षा बलों ने, सेना तो नहीं सुरक्षा बलों ने कर्रे गुट्टा जो कि उनका हेड क्वार्टर कहा जाता है उन पहाड़ियों को घेर लिया है, उसके भीतर वो घुस रहे हैं, तो अपने आप वो स्थिति बनती है, खलबली मचती है, फिर वो इस प्रकार की स्थिति बनती है। विषय बड़ा है लेकिन समय की बाध्यता है। आप सभी जुड़े, अभिमन्यु जी बहुत बहुत धन्यवाद, रविंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद, साथ ही साथ अनिल जी आप जुड़े हमारे साथ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये विषय यही है कि जो नक्सलवाद की एक डेडलाइन ख़त्म करने की तय की गई है, दूसरा जिस गति से छत्तीसगढ़ और साथ ही साथ लगे हुए राज्य इस दिशा में काम कर रहे हैं, उससे क्या यही संकेत मिलता है कि तय तिथि तक नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा या नक्सलियों का खात्मा हो जाएगा? क्योंकि जैसा बार बार मैं कह रहा था, कुछ लोग बता भी रहे थे, कुछ विद्वान भी ये बात कहते हैं कि इसे समाप्त करने के लिए, पूरी तरह इसे जड़ से मिटाने के लिए लोगों का विश्वास जीतना पड़ेगा, उनकी मानसिकता को समझना पड़ेगा और उनका एक तरीके से समझिए कि रिफॉर्मेशन जिसे कहते हैं उसकी आवश्यकता होती है। कुल मिलाकर एक लाइन में अगर कहें, एक शब्द में अगर कहें, विश्वास जीतना होगा। तो चलिए आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही, किसी महत्वपूर्ण विषय पर फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे, तब तक दीजिए आज्ञा, नमस्कार।